भारत जोड़ो यात्रा में आपको भी निमंत्रण मिला था। कितने कौन कौन से हैं, कौन कौन से नाम नहीं लूँगा। आपने कहा कि अब लोगों के खून में हिंदुत्व बस चुका है, तो क्या ये 85-15 करके जो हिंदुत्व की राजनीति योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उसे तोड़ा जा सकता है, हिंदुओं को जातियों में बांटा जा सकता है? और आज वो जो धर्म में आदमी बोलता है विरोध में, उसे अधर्मी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ समिट बुलाने से यहाँ कोई आएगा नहीं, योगी आदित्यनाथ को लैपटॉप चलाने आता नहीं, वो समिट क्या बुला लेंगे? क्या लैपटॉप चलाना और देश चलाने में अंतर है। लैपटॉप चलाने वाले बहुत लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ी दाढ़ी हो गई है उनकी, क्या लगता है कुछ कमाल कर पाएंगे? ये बांटने वाला काम इन लोगों का था, बांट कर काम किया। भी बीजेपी पे सवाल किया जाता है या आप सहयोगी हैं तो कहा जाता है रोजगार नहीं है। बहुत कुछ बदला, गुड गवर्नेंस है। कहाँ माफिया चले गए, गुंडे कहाँ चले गए। मंडल कमीशन का दौर था जब जयप्रकाश नारायण की बात उठी तो उस समय सत्ता परिवर्तन हुआ, कह रहे हैं 24 में भी वही आंधी है। फिर बाद में देखा कि नहीं, दलितों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की। वो खाली अंगू चंगू मंगू जो घुरे हुए हैं उनकी राजनीति करते हैं। 2017 से मुख्यमंत्री हैं, 22 में दोबारा बने हैं, क्या बदला है उत्तर प्रदेश? हाँ, जब देखिएगा 2024 में जहाँ थे वहाँ से भी नीचे आएंगे। संविधान से चलता है, संविधान के बदौलत सत्ता में आते हैं, तो संविधान सबकी समस्याओं का सस्ते में समाधान है। उत्तर प्रदेश है, हर एक आदमी के खून में हिंदुत्व है, हर एक आदमी के खून में भारतीयता भरी हुई है। नमस्कार दर्शकों, पूर्वांचल लाइव में आपका बहुत स्वागत है। इसमें मैं लखनऊ में मौजूद हूं और ये इन्वेस्टर समिट की जगह है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, कैबिनेट मंत्री। सर, किस तरह से देख रहे हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा और उत्तर प्रदेश कितनी प्रगति की ओर जाएगा? इन्वेस्टमेंट से ही बेस्ट होता है, चाहे समाज और क्षेत्र चाहे देश बेस्ट होता है। और सबको हम लोग वेस्ट से बेस्ट बना दें, वही हम लोगों का काम बेस्ट है। और इसी बेस्ट काम को जो उनका बेस्ट काम था उनको हटा दिया, हमारा बेस्ट काम है, इसलिए हमें दोबारा सरकार लाई और उसमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कामयाब हो रहे हैं। और आज के दिन में हम हर सेक्टर में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डेयरी हो, चाहे फिशरीज हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हमारा रोडवेज हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम प्लास्टिक के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी हर क्षेत्रों में आज इस इन्वेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में पूरे देश और दुनिया से आ रहे हैं लोग। क्योंकि एक ऐसा माहौल हम लोगों ने दिया। पहले का माहौल ऐसा था कि यहाँ के इन्वेस्टर भाग गए थे, आज हम एक ऐसा माहौल दे रहे हैं कि इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए लालुप्त हैं और आएंगे। और उनके लिए प्रेजेंटेशन है कि यहाँ मैन पावर है, या हर क्षेत्र में है, अब आइए और काम करिए। और उनको ईजी गोइंग बिजनेस विंडो सिस्टम हम लोगों ने दिया। सारी जो इन्वेस्ट करने के लिए जो उनको सुरक्षा चाहिए, उनकी व्यवस्था चाहिए, वो हमारी सरकार दे रही है। इसलिए इन्वेस्टर आ रहे हैं और निश्चित रूप से इन्वेस्ट करेंगे और हम लोगों का जो लक्ष्य है उसे पूरा होगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके जब भी बीजेपी पे सवाल किया जाता है या आप सहयोगी हैं तो कहा जाता है रोजगार नहीं है, तो क्या इन्वेस्टर समिट से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी खासकर उत्तर प्रदेश में? इन लोगों ने रोजगार दिया ही होता तो कोरोना में कैसे लोग बाहर से आते, इतने लोग हैं लोग, और फिर आए और हमने उन्हें संभाला और रोजगार दे के उन्हें संभाला और खाना देकर उन्हें चिकित्सा दिया, ऐसी व्यवस्था दिया कि हमारे कोरोना के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री को, ऐसी व्यवस्था दी कि दुनिया के लोग हमसे सीखे और जाके कोरोना पर काबू पाए। तो ऐसी वैश्विक महामारी जो 100 साल बाद आई हो, और यूक्रेन जैसी जो आया था उसमें भी हम लोग अगर भारत संभाला तो बहुत कुछ है। हम रोजगार के क्षेत्र में आगे हैं। और ठीक है, एक सवाल यहाँ पे उठता है, अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हैं कि जब पहली बार समिट बुलाई गई, यहाँ पे लोग आए तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी सोच थी, योगी आदित्यनाथ समिट बुलाने से यहाँ कोई आएगा नहीं, योगी आदित्यनाथ को लैपटॉप चलाने आता नहीं, वो समिट क्या बुला लेंगे, क्या चला लेंगे? देखिए, लैपटॉप चलाना और देश चलाने में अंतर है। लैपटॉप चलाने वाले बहुत लोग हैं, नहीं समझे, लेकिन देश चलाने वाले 30 सालों से एक को हटाओ एक को लाओ ही चलता था 37 वर्ष से। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ तो धन्यवाद हुआ कि दोबारा जनता ने कहा नहीं, यही सरकार चलाएंगे, यही प्रदेश चलाएंगे, ये हमारे पसंद है। तो आज हम लोगों ने काम किया, इसलिए उन लोगों ने हमें दोबारा गद्दी दिया है और जिन्होंने काम नहीं किया उन्हें हटा दिया। इन लोगों के हाथ में बहुत अवसर मिला था। आज ये उल जुल बात करने से बेहतर है कि इन्हें ये कहना चाहिए कि हमने ये किया था, ये किया था, ये किया था और ये छोड़ दिया था, ये कर रहे हैं। तो कुछ तो कहने का ऐसा नहीं, कुछ किए होते कि पिछड़ों दलितों को लिए किया, देश के लिए, प्रदेश के लिए किया, युवाओं के लिए किया, रोजगार देने, कुछ तो नहीं किया। तो योगी आदित्यनाथ भी अपने बयानों में लगातार जिक्र करते हैं कि पहले यहाँ लोग रूम लेने आते थे तो होटल नहीं मिलता था, यहाँ के लोग अगर जाते थे, इसे बीमारू प्रदेश कहा जाता था। 2017 से मुख्यमंत्री हैं, 22 में दोबारा बने हैं, क्या बदला है उत्तर प्रदेश? बहुत कुछ बदला, गुड गवर्नेंस है। कहाँ माफिया चले गए, गुंडे कहाँ चले गए, अपराधी कहाँ चले गए। इसी की देन है जो बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं।
आज के दिन मेरी सरकार के जीरो टॉलरेंस जो रीत चल रही है उसके वजह से आ रहा है। माहौल हम दे रहे हैं तभी आ रहे हैं लोग। आज के दिन में उत्तर प्रदेश में देखिए कि पहले जब सरकार बनती थी तो आप ही लोग छापते थे, आप ही लोग टीवी चैनल पर चलाते थे। कितने कौन से हैं, कौन से नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज आप ही लोग चलाते हैं। कितने नाम नहीं लूँगा, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि जातिगत तरीके से अभी भी गुंडई हो रही है। इतना डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने वकील हैं, इतने जो है व्यापारी हैं, इतने जो है महिला, इतना इतनी जाति, हम सभी जाति सभी धर्म के लोगों को आज के दिन में हम लोगों ने विधानसभा तो ये आज के दिन हमारे उसकी देन है कि हम विधानसभा में, कैबिनेट में, हर क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। और वो लोग क्या किए हैं सब जग जाहिर है, और इसीलिए जनता दुखी होकर उनसे दूर हुई और हम लोग जनता के लिए काम करें, इसलिए जनता हम लोग को स्वीकार करें। ठीक है, अभी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके लिए पहले से तैयारियां हो रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को बयान दे रहे हैं, इसके पहले उन्होंने 85-15 की बात कही थी। क्या इन सभी चीज़ों से उनको, इससे पहले क्या थे और क्या थे, अगर उससे पहले उनको कहना चाहिए मैं क्या हूँ। इसके पहले तो परशुराम की मूर्ति भी लगवाई पर तब तो आप खुद ही सोच लो कि ये छद्म भारी नेताओं को जनता कैसे स्वीकार करती है। आप जाने जिसको जनता स्वीकार करती है, देश की जनता ही जो कि जज है, और जनता जज है, और जनता जिसे अस्वीकार कर दी उसके बातों का कोई जवाब नहीं है। आज जो धर्म है इसे धारण करने, उत्तर प्रदेश है, हर एक आदमी के खून में हिंदुत्व है, हर एक आदमी के खून में भारतीयता भरी हुई है। और आज वो जो धर्म में आदमी बोलता है विरोध में, उसे अधर्मी कहा जाता है। आज के दिन में इन लोगों से पूछा जाए कि भगवान राम के आत्माल का निषाद राज थे, उनके किले की खुदाई हुई 37 बरस तक क्यों है। आज के दिन में उनके आज 17-18% वोट मछुआरों का है। ये इकट्ठा होकर भगवान राम के निषाद राज की मूर्ति लगा के इकट्ठे हो गए, अपना वोट इकट्ठा वहाँ पूजा करने जाते हैं। तो आज इस तरह का प्रश्न उठाना, इन लोगों को कहना चाहिए कि मैं सरकार में था तो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, फटकारने के लिए इतना मैंने काम किया है। काम की चर्चा होनी चाहिए। देश संविधान से चलता है, संविधान के बदौलत सत्ता में आते हैं, तो संविधान सबकी समस्याओं का सस्ते में समाधान है। कहाँ समाधान किया निषादों का, कहाँ पिछड़ों दलितों का समाधान किया, कहाँ गांव में रहने वालों का समाधान किया। वो छोड़ के ऐसे चौराहे पे गए कि हमारी सरकार सबकी समस्याओं का। आप सपा में भी रहे, अब भाजपा में हैं, क्या परिवर्तन दिखता है? हम किसी में नहीं रहे, मैं उनका सहयोगी था। और उन लोगों ने जब बसपा सपा अलग अलग थी और दोनों कहते थे मैं दलितों पिछड़ों की राजनीति करता हूँ, तो दोनों एक हो करना हमारा काम था। लेकिन बाद में देखा कि नहीं, दलितों की राजनीति करते नहीं पिछड़ों की, वो खाली अंगू चंगू मंगू जो घुरे हुए हैं उनकी राजनीति करते हैं। तो आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, चूँकि विजनरी और मिशनरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाहिए था, और इनका विजन है कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को हम विचारशील धारा में ला दें। उसी में निषाद पार्टी का भी एक सोच है कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा कि निर्बल सबल हो। कोई राजनीति का जो शिकार है निर्बल हो, राजनीति का हिस्सेदार सबल है। इसलिए हम लोग काम करके आज के देखिए 1 सीट से 11 सीट जीता है। मंत्री हैं, निषाद पार्टी हमारी सरकार सत्ता में है, सरकार में आने के बाद इनकी आवाज़ उठाती, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ रही है। ठीक है, छोटा सा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि अब लोगों के खून में हिंदुत्व बस चुका है, तो क्या ये 85-15 करके जो हिंदुत्व की राजनीति योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उसे तोड़ा जा सकता है, हिंदुओं को जातियों में बांटा जा सकता है? देखिए, यहाँ हम लोग हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये बांटने वाला काम इन लोगों का था, बांट कर काम किया। बांट पाएंगे कि नहीं? देखिए, बांट कर काम किया, लोगों को बांट कर मतलब उनको बाकाया काम किया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 23% आरक्षण पर किसका कब्जा, 27% आरक्षण पर किसका कब्जा। आज के दिन में हम लोग सभी जाति सभी धर्म के लोगों को बिना भेदभाव के सबका काम कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग हम लोगों के काम को पसंद कर रहे हैं और हम लोगों के साथ रहकर आ रहे हैं, और 2024 में हम लोग जीतेंगे। मंडल कमीशन का दौर था, जब जयप्रकाश नारायण की बात उठी तो उस समय सत्ता परिवर्तन हुआ, कह रहे हैं 24 में भी वही आंधी है। देखिए, वो समय अलग था, समय आज का जो समय है, युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए, गरीबों को भी मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान, ये सब कुछ चाहिए। ये सरकार ही दे सकती है और सरकार हमारी दे रही, इसलिए जो पा रहा हूँ हमारे साथ आ रहा। आज जिस तरीके से माहौल हमने खड़ा किया, सभी लोग खुशी होकर हमारे साथ हैं और सब 2024 में आए। भारत जोड़ो यात्रा में आपको भी निमंत्रण मिला था? देखिए, वो हम जब भारत हमारा जुड़ा हुआ है, वो अपने पार्टी के नेताओं को जोड़ ले, वही बहुत काफ़ी। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ी दाढ़ी हो गई है उनकी, क्या लगता है कुछ कमाल कर पाएंगे? तो
अब कमाल तो जनता करके दिखा रही है ना। हाँ, जब देखिएगा 2024 में जहाँ थे वहाँ से भी नीचे आएंगे, क्योंकि हम 18% आबादी मछुआ समुदाय की, सबने इनको धोखा दिया था और अभी किसी के बाकावे में आने वाले नहीं है। वो डॉक्टर संजय के साथ रह के मायावती को कहाँ देख रहे हैं? अब देख लो, जो नेता अपने मुद्दों से अलग हो जाता है उसको जनता स्वीकार कर देती है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद थे, कैबिनेट मंत्री। तमाम विषयों पर बातचीत हुई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।